सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। नमस्कार दोस्तों, भगवान के बारे में एक सवाल यह भी लोग पूछते हैं और इसके बारे में अपनी पुस्तक में भी लिखता हूँ कि भगवान को हम खोजने कहाँ जाएं, भगवान हमें कहाँ मिलेंगे, भगवान का रियल जो एक्चुअल एड्रेस है वो कहाँ है। इसके बारे में दोस्तों धार्मिक और आध्यात्मिक लोग अलग अलग तरह से इसका जवाब दिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो सवाल यह पैदा होता है कि हम भगवान को खोजने क्यों जाएं, और दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि भगवान अगर सर्वज्ञानी हैं, उनको सब कुछ पता है, तो हम उनको फिर खोजने क्यों जाएं, हम क्यों जाएं मतलब। और एक बात हम लोग यह भी कहते हैं कि भगवान हमारे पिता समान है, माता समान हम नहीं बोलते हैं, पिता उनको एज ए फादर के रूप में हम देखते हैं। अभी एक तर्क का विषय है कि हम फादर के रूप में क्यों देखते हैं। मैं ऐसे मेरे लिए तो भगवान के आप जानते हैं, मेरे लिए यह अस्तित्व या एग्जिस्टेंस या ब्रह्मांडी भगवान मैं इनको समझता हूँ। तो दोस्तों अगर भगवान को सब कुछ पता है, इफ़ गॉड नोज एवरीथिंग, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है भगवान को खोजने जाने की। भगवान हमें खुद खोज लेंगे। एक क्लियर तर्क है इसके बारे में कि भगवान को अगर सब कुछ पता है और भगवान हमारे पिता समान है, फादर हैं, तो फादर की ये जिम्मेदारी है कि अगर उसका बेटा कहीं गुम हो गया, कहीं भूल गया, कहीं भटक गया, तो फादर की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे को खोजे। और दोस्तों मेरे लाइफ में भी ऐसा ही कुछ एक बार हुआ था, तो उस घटना को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उससे आप थोड़ा सा समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हुआ यूँ दोस्तों कि मेरा लड़का उस समय यही कोई 9-10 साल का रहा होगा, और वो जब स्कूल से घर आने का जब समय हुआ तो घर पर आया नहीं, तो मैं ही गया था उसको रिसीव करने उस दिन। तो मैं बस ड्राइवर से पूछा कि भाई मेरा लड़का नहीं है बस में, तो बोला मुझे पता नहीं। तो फिर मैं सरप्राइज हो गया, ऐसे कैसे। उसके बाद मैं स्कूल में फ़ोन लगाया तो स्कूल वाले भी बोल रहे हैं कि हमें तो अभी पता नहीं है। फिर मैंने उनको एक तरह से धमकी भी दिया कि आप 1-2 मिनट के अंदर इसका पता लगाइए कि वो गया कहाँ। तो और सेम टाइम मैं उस बस ड्राइवर को ये बोला कि आप अभी स्कूल जा रहे हो ना, चलो मैं तुम्हारे साथ ही स्कूल चलता हूँ। और मैं उसी बस में बैठकर चला गया, और काफ़ी परेशानी की स्थिति थी कि भाई क्या हो गया। पुलिस को भी कांटेक्ट करने का मन कर रहा था, लेकिन मैं उस समय तक कांटेक्ट नहीं किया पुलिस को। और रास्ते में यही कोई 5 किलोमीटर की जर्नी थी, तो बस ड्राइवर लगभग स्कूल पर पहुंचने वाला ही था। तो वहाँ से फिर मुझे फ़ोन किया गया कि आपका लड़का फलाना फलाना आदमी के साथ, जो कि मेरे पड़ोसी हैं, उनके साथ वो चला गया है। तो दोस्तों इस घटना से मैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से हुआ। जो नाइबर, जो पड़ोसी उसको लेके आए, उनकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने भी इंटीमेट नहीं किया। और स्कूल वाले ने रिकॉर्ड रखा था, तो उन्होंने मुझे बता दिया। और बच्चे की भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि वो भी हमें नहीं बताया, क्योंकि वो पड़ोसी के ही घर में बैठा रह गया, और उस समय रूम लॉक था हमारा क्वार्टर, और मिसेस गई हुई थी सब्जी लेने, या घर पे नहीं थी। तो इस तरह से बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग हुए उस समय, और काफ़ी परेशानी हुई। मैं तो काफ़ी परेशान हो गया था। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, इस घटना से मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये तो एक फादर की या मदर की जिम्मेदारी है ना। अगर बच्चा गुम हो गया है, जैसे कि हम लोग अगर भगवान के बेटा बेटी हैं, सन एंड डॉटर हैं, तो ये भगवान की जिम्मेदारी है कि वो हमें खोजें, और उन्हें सब कुछ पता भी है।
और दोस्तों सच्चाई यही है कि भगवान तो कोशिश कर रहे हैं हमें खोजने की, हमसे संपर्क करने की, लेकिन हमें ही इंटरेस्ट नहीं है भगवान में, भगवान से संपर्क करने की हमें ही इंटरेस्ट नहीं है। हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है, हमारी जो जागरूकता है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान से संपर्क करने में। यहाँ तक कि मैं कभी कभी, अब जैसे मोक्ष की बात करते हैं लोग, तो मोक्ष है क्या? मोक्ष मतलब हम दोबारा पैदा ना हो इस धरती पर, हम जन्म मरण के चक्कर से, इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। लेकिन दोस्तों अब सवाल यह है कि हम खुद इतने इंटरेस्टेड हैं इस दुनिया में, इस मौज मस्ती में, पावर, प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज में, इज्जत में, नेम एंड फेम में हम इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो हमें तो भगवान चाहिए नहीं, हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं, तो हम भगवान में क्यों इंटरेस्ट लें? यह भी एक बात है। और दोस्तों अगर भगवान हमें चाहिए भी तो किस लिए चाहिए? ताकि अभी मैंने जैसे बताया कि हम इंटरेस्टेड हैं मौज मस्ती में, पावर, प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज में, सक्सेस में, हमारे पास बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा घर हो, बड़ा सा बंगला हो, तो हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर हमें भगवान चाहिए भी तो हमें इसी पर्पस को पूरा करने के लिए भगवान चाहिए। अदरवाइज हमें मोक्ष के लिए भगवान नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ मज़ा आ रहा है तो हम मोक्ष की प्राप्ति करें। तो हमें अगर भगवान को मिलाने वाला कोई व्यक्ति, कोई गुरु, ऐसा कुछ चाहिए, तो हमें उससे यही चाहिए कि हमें कुछ ऐसा ट्रिक बताइए, ऐसा कुछ मंत्र दीजिए कि हमें ये सब जो मौज मस्ती आ रही है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी और बढ़ती जाए। अब कितनी बढ़े उसकी कोई सीमा नहीं है। एमएलए से एमपी बने, एमपी से सीएम बने, सीएम से पीएम बने, प्रेसिडेंट बने, पॉलिटिक्स फील्ड हो गया। अगर बिजनेस की बात करें तो करोड़पति से अरबपति बने, अरबपति से अब खरबपति बने, ऐसे बनते जाए, मिलेनियर, बिलियनियर। तो ये सब बताने के लिए अगर कोई गुरु, महात्मा अगर हमें कुछ हेल्प करते हैं, कोई गॉड मैन हेल्प करते हैं, तो उस पर्पस के लिए हमें भगवान चाहिए, ना कि हमें ज्ञान के लिए भगवान चाहिए। ज्ञान के लिए तो सभी लोग अभी तो ज्ञानी लगभग हैं। मैं भी वीडियो बनाते समय सोचता हूँ कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। इवन मेरी मिसेज बोलती है कि किताब लिख दी, अब वीडियो क्यों बना रहे हो, ख़त्म करो। मेरा लड़का एक दिन बोलने लगा कि वीडियो सिर्फ एक बना दो, कि मैंने ऐसा बुक लिखा है और इसमें ये सब चीज़ें लिखी है, और बस एक वीडियो बना के ख़त्म कर दो काम। तो ये सही है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी अंदर से जो आत्मा है या जागरूकता है वो तो मजबूर करती है कि नहीं, जितना हो सकता है लोगों तक जो कुछ भी तुम समझाना चाहते हो उसे समझाओ। तो उसी पर्पस के लिए मैं यह काम कर रहा हूँ। और पैसे वैसे तो यार, पैसे तो है इतना, मेरी क्या तीसरी माँ मैं कंपेयर करता हूँ अपने सर्विस को। पहली माँ है एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स, दूसरी माँ जो पैदा की है, बायोलॉजिकल मदर जिसे हम कहते हैं, और तीसरी माँ मैं अपनी सर्विस को बोलता हूँ, जो मुझे इतने सफिशिएंट पैसे देती है कि मुझे यूट्यूब से अगर पैसे ना भी मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और दोस्तों गॉड को पाने के लिए या भगवान को पाने के लिए या भगवान से मिलने के लिए अगर हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने की बातें है, जैसे योगा, मेडिटेशन और इस तरह की जो एक्टिविटी है, या पूजा, प्रार्थना, तपस्या, उपवास, ये सब चीज़ों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने तो ऐसा कुछ कभी किया नहीं। और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि ये सब करने से ज़्यादा आपको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप बस यह सोचिए कि आप कुछ भी कीजिए लाइफ में, आपके अंदर की जो शांति है वो बढ़े। सिर्फ एक चीज़ पर लाइफ में ध्यान दीजिए कि हमारे अंदर की जो शांति है वो उसका विकास होते जाए। जैसे कि शांति का मतलब, जैसे कि आप 1 मिनट के लिए भी अगर शांत अवस्था में बैठ सकते हैं, जिस समय आपके दिमाग में कोई विचार ना चले, तो उस अवस्था में आप जितने देर तक जा सकते हैं उस अवस्था को बढ़ाते जाइए। उस अवस्था को आप 1 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से 3 मिनट, ऐसा एक रफली एक ऐसा घड़ी देखते हुए आपको नहीं देखना है कि मैं 1 मिनट हो गया कि 2 मिनट हो गया, ऐसा कुछ घड़ी देखते हुए नहीं करना है। बस अपने अंदर की शांति को जितना हो सकता है बढ़ाते जाइए, और फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि गॉड क्या है, और ये जो धर्म और अध्यात्म क्या हमें बताना और समझाना चाहते हैं, हमें क्या अनुभव कराना चाहते हैं। ये सभी बातें आपको खुद ब खुद
समझ में आ जाएगी। और दोस्तों, जैसे परमात्मा मुझे मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, उसी तरह से आप भी अगर अपने अंदर की शांति को जितना ज़्यादा महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, आपको भी कुछ अच्छा करने के लिए ज़रूर मोटिवेट करेंगे। और अच्छा करने का मतलब होता है क्रिएटिव, कुछ आर्ट, जैसे कि कोई अगर डांस कर रहा है, कोई अगर म्यूजिक बना रहा है, कोई गाना गा रहा है, या कुछ इवन सोसाइटी के लिए भी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, यही सब अच्छा काम है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान हमसे कांटेक्ट करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमारी आत्मा के थ्रू, हमारी अंदर की जो शांति है उसके थ्रू भगवान तो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। भगवान चूँकि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो वो तो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अब हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी अंदर की शांति को, चाहे वो आप मेडिटेशन करते हैं, अध्यात्म मेडिटेशन के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो मेडिटेशन करके या जैसे भी पेड़ पौधों को देखकर या सूरज चांद ये सबको, नेचर को देख के भी हम बहुत बार अपने अंदर शांत हो जाते हैं। अगर हम पहाड़ या नदियाँ ये सब जगह पे भी जाते हैं, जैसे मैं समुद्र के पास जाता हूँ तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। तो आप कुछ भी करके अपनी अंदर की शांति को बढ़ाइए, और उसी शांति के थ्रू ही आपसे परमात्मा, ये एग्जिस्टेंस आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कुछ अच्छा करने के लिए। और आपको भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने अंदर की शांति को, जिसे हम अध्यात्म में आत्मा भी कहते हैं, तो उस शांति को बढ़ाने की ज़रूरत है। बस शांति बढ़ गई, सब कुछ हो गया और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान और जय अस्तित्व। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।